नमस्कार, हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। आपकी डिमांड पर अब हेल्थलाइन हफ्ते में 6 बार, यानी कि अब हम आपसे मिलेंगे मंडे टू सैटरडे। हर रोज एक नई मेडिकल प्रॉब्लम लेकर हमने कुछ और बदलाव भी किए हैं, जैसे हमारे बहुत से कॉलर्स लाइन्स बिजी होने के कारण हमसे जुड़ नहीं पाते। वो लोग अब हमें ईमेल कर अपने सवाल सीधे डॉक्टर से पूछ सकते हैं। तो हमारा ईमेल आईडी नोट करें, question@maxhealthcare.com। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही की वजह से हमें लिवर इंडाइजेशन, लिवर कैंसर, लिवर इंफेक्शन, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स और पेट से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान तो पहुंचाता ही है, साथ ही हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह की समस्याओं से बचा कैसे जाए, और अगर ये बीमारी हो जाए तो डॉक्टर से इसका इलाज कैसे कराएं। अगर आप भी इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो तुरंत फोन उठाएं और नंबर मिलाएं 01725043-863, 01725043-865। ये नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम और पेट से जुड़ी सभी समस्याओं के बारे में आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मैक्स हॉस्पिटल मोहाली से गैस्ट्रो सर्जन और सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर मनमोहन सिंह बेदी। डॉक्टर बेदी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले हमें ये बताइए कि डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई कौन कौन सी समस्याएं होती हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी मोस्ट कॉमन समस्याएं जो आजकल हम फेस कर रहे हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, गैस की प्रॉब्लम और सिरोसिस और लिवर इन्फेक्शन काफी बढ़ रहा है जी। इसके प्रति और खासकर पंजाब रीजन में इसोफेगस का, फूड पाइप का कैंसर या फूड पाइप की बीमारियां, ये सब इसी में आती हैं। पाइल्स, ब्लीडिंग, जो आपको लैटिन के साथ ब्लीडिंग आ रही है, दीज आर द वेरी कॉमन प्रॉब्लम्स जो जनरल पब्लिक फेस करती है। जी डॉक्टर बेदी, अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लोगों में होती है, गैस काफी ज्यादा बनता है, तो इसकी क्या वजह है? खाने की लाइफस्टाइल है उनकी जो अब अलग हो गई है, या फिर क्या वजह है? गैस की अगर आप बोले तो काफी कारण हो सकते हैं। वो पेशेंट से सिम्टम्स पूछ के ही बताया जा सकता है। कईयों को कॉन्स्टिपेशन कारण गैस हो सकती है, या कईयों को स्टमक की इन्फेक्शन, एसिडिटी कारण गैस हो सकती है, तो कईयों को जो है इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम करके गैस हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन अगर आप बोले, इस आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जंक फूड्स, हाई कार्बोहाइड्रेट और हाई फैट डाइट, दिस इज द मेन रीजन फॉर कॉन्स्टिपेशन। हम जो अपनी पुरानी डाइट लाइक हाई फाइबर डाइट जो थी वो भूल गए, तो अभी लॉट ऑफ ऑयल एंड नॉन वेजिटेरियन डाइट इज कॉमन और वेस्टर्नाइज्ड डाइट, सो दैट इज द मेन रीजन भी हमें कॉन्स्टिपेशन कारण फेस करना। डॉक्टर बेदी, इंडाइजेशन और एसिडिटी की प्रॉब्लम भी लोगों में काफी ज्यादा देखने को मिलती है, इसकी क्या वजह है? देखिए, पेशेंट हमेशा आता है मेरे को इंडाइजेशन है। नाउ इंडाइजेशन मीन्स अ वेरी बिग थिंग, इट्स अ बिग अम्ब्रेला अंडर विच काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, या उसमें गैस की प्रॉब्लम रहती है, या कईयों को है खाना पचता नहीं है, वॉमिटिंग है, एकदम लूज टूल्स शुरू हो जाते हैं। सो ये सिम्टम्स देख के पेशेंट को लूज टूल्स है, पेशेंट को गैस की प्रॉब्लम है, पेशेंट को खाना खा रहा है या उसको बढ़ नहीं रहा है, या उसको कोई और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है, हम मेडिकल लैंग्वेज में उसको इंडाइजेशन बोलते हैं। बट पेशेंट की लैंग्वेज में मेनली इंडाइजेशन जो पेशेंट लेके आता है वो गैस की प्रॉब्लम, या फिर उसको लगता है जब भी मैं कुछ खाता हूँ तभी का तभी आई हैव टू गो टू मोशन, दैट इज नॉट इंडाइजेशन। वो आजकल की लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज है जिसमें माइंड अफेक्ट्स द इंटेस्टाइन आल्सो। सो आजकल जैसे स्ट्रेसफुल लाइफ है, सो इट्स वेरी वेरी कॉमन दैट पेशेंट जब भी खाएगा, इफ ही इज अंडर स्ट्रेस, ही मे गो टू मोशन इमीडिएटली। जी, सो उसको सब लोग हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े हुए, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हाँ जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम मनजिंदर सिंह बोल रहा हूँ बटाला से। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर बेदी से। डॉक्टर, ये क्वेश्चन है कि मेरे पेट में गैस बहुत बन जाता है रात को सोने के बाद। सोने के बाद क्या गैस आपको ट्रबल भी करती है? आप सो नहीं पाते क्या? मेरा जो सिर है वो भारीपन आ जाता है उसमें। नहीं जी, वो गैस कारण नहीं होता है जो सिर में भारीपन आता है। जो जब आप कह रहे हैं भी गैस रात को बनती है, तो मेरा ख्याल है आप रात को बहुत ज्यादा खाना, पेट भर के खाना खा के सो रहे होंगे। आपका सबसे हैवी मील कौन सा रहता है? हाँ जी, सबसे हैवी मील कौन सा रहता है? रात को आप पेट भर के अच्छा सा खाना खा के सोते हैं? पेट भर के खाता हूँ रात को। हाँ, तो रात को आप लाइट कर दीजिए, गारंटेड इट वुड बी सॉल्व। रात को बिल्कुल लाइट, और सोने से कम 2 घंटे पहले
आप अपना डिनर जो है फिनिश कर दीजिए, कोई हैवी चीज नहीं होनी चाहिए। जी डॉक्टर, जैसा कि वो कह रहे थे कि उनको रात को काफी ज्यादा इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, हैवी खाते हैं, ये छोटे छोटे जो माइनर प्रॉब्लम्स हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। जी हेलो, गुड इवनिंग, गुजरात साबरकांठा साटंबा से परेश पांचाल बोल रहा हूँ। हाँ जी परेश जी, वेरी गुड इवनिंग, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, अब हमने देखा है फास्ट फूड इतना बढ़ गया है, होटलों में लोग खाने लगे हैं, ऐसे छोटे छोटे पैक्स भी मिलते हैं, जो भी बच्चे से लेके सब लोग खाने लगे हैं। उसमें नमक ज्यादा होता है, मिर्ची ज्यादा वगैरह वगैरह होता है, वो बासी फूड भी होता है। एक क्या फूड से ये सब हो सकता है, ऐसे फूड खाने से। मैंने दूसरा देखा गांव के अंदर, गांव में जहाँ कोई ये वो बच्चे होते हैं वगैरह होते हैं, उनके हाथ की सफाई का या वगैरह स्वच्छता का वो ध्यान नहीं रखते हैं, क्या इससे होता है। तीसरा मैंने देखा शराब पीने से भी किसी को ऐसा हुआ हो, और ऐसा मैंने देखा है। क्या ये सब वजह इसके लिए हो सकती है? हमें क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, क्या प्रिवेंशन करना चाहिए, क्या प्रोटेक्शन करना चाहिए? थैंक्स टू डे नाइट टीवी। आप इंडाइजेशन की बात कर रहे हैं? हाँ जी, इंडाइजेशन में मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि फास्ट फूड जो खाते हैं, हम होटल में जाते हैं, बाहर जाते हैं, उससे भी क्या हमारे पेट के अंदर या इसकी डाइजेशन सिस्टम पे इफेक्ट हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये कैंसर हो सकता है। तो अभी आप देखिए, हम सब लोग बोलते हैं भी कैंसर बढ़ रहा है, तो पुराने जमाने में ऐसा नहीं था, हेल्दी डाइट था, जितना हम खाते थे उतना हम स्पेंड भी करते थे। तो अभी फास्ट फूड आने से नमक मिर्ची जैसा आपने बोला फ्राइड है, तो ऑल दिस जितना फ्राइड होगा ऑयल उतना अननेचुरल होगा और उतना ही एंजाइमेटिक रिएक्शन, और इट हैज बीन फाउंड भी ये कैंसर भी कर सकते हैं। और अल्कोहल ऑब्वियसली बॉडी का हर पार्ट इफेक्ट करती है, इससे भी कैंसर हो सकता है, इंडाइजेशन भी हो सकती है। जी परेश जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं तरनतारण से बोल रहा हूँ, मेरा नाम सुखदेव सिंह है। जी सुखदेव जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, सवाल मेरा, मैं डॉक्टर बेदी से बात करना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल, पहले तो आप अपने टीवी की वॉल्यूम को कम कर दीजिए। हाँ, अभी कर रहा हूँ, एक मिनट, अभी कर रहा हूँ। अब अपना सवाल पूछिए। अब मेरा सवाल ये है कि मुझे आपकी टीवी की वॉल्यूम फिर भी कम नहीं हुई है। कम तो मैं जी। टीवी के बहुत मैं दूर जाके बैठा हूँ। जी, टीवी की वॉल्यूम को कम करने के बाद आप अपना सवाल पूछिए। मेरी बेनती है कि मेरी MDS की प्रॉब्लम है। जी हाँ जी, पूछिए। MDS की प्रॉब्लम है मुझे। अच्छा जी, 1 साल से लगभग। हाँ, तो मेरा वो मुझे डॉक्टर बेदी से बात करनी है कि उसका मुझे कोई सोल्यूशन बताएं। मैं चंडीगढ़ से भी मेडिसिन ले रहा हूँ, मैं उसके बाद अपने लुधियाना से भी ले रहा हूँ, तो लेकिन मुझे कोई उसका सोल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा। किस चीज की प्रॉब्लम है आपको? MDS। पूरा क्या बनाया है MDS? ये हाँ जी, हाँ जी। आप डॉक्टर हैं, आपको तो इसकी फुल फॉर्म का मेरे से ज्यादा मालूम होगा कि MDS से क्या फुल फॉर्म? सर, डाइजेस्टिव डिजीज का मैं स्पेशलिस्ट हूँ, तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बिकॉज डाइजेस्टिव डिजीज में हम ऐसा कोई नहीं रखते। आपको प्रॉब्लम क्या है, चलिए ये बताइए। मेरे को प्रॉब्लम ये है कि मुझे वो डॉक्टर कहते हैं कि जैसे कैंसर होती है ना। हाँ जी। तो ये कैंसर तो नहीं है। हाँ जी। अगर इसका इलाज नहीं करवाओगे तो आगे जाके ये कैंसर बन जाएगी। मुझे हर 15 दिन के बाद 2 बॉटल ब्लड की लेनी पड़ती है। नहीं सर, मैं डाइजेस्टिव डिजीज का मतलब खाने का डाइजेस्टिव डिजीज का स्पेशलिस्ट हूँ, तो ये आपको जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाले डिपार्टमेंट या ऑन्कोलॉजी वाले डिपार्टमेंट वाले ही बता पाएंगे। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, मैं गिजबाद से बोल रहा हूँ, मेरा नाम भूषण कुमार है जी। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैडम, मेरे को ना पेट में खराबी रहती है, सुबह 1 से 2 बार जाना पड़ता है, तब जाकर पेट में साफ होता, और अगर चाय वगैरह पीता हूँ तो उससे पेट फिर खराब हो जाता है। जी डॉक्टर, उन्होंने जो कहा है उनकी समस्या का समाधान बताइए। सर, ऐसे है भी 1 या 2 बार जाना कोई अननेचुरल नहीं है। हम हमेशा यही सोचते हैं भी हम एक बार जाएं, खत्म हो जाए और उसके बाद हम अपने काम पे चले जाएं।
और सुबह जरूर जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये बॉडी का सिस्टम है, बॉडी का अपना रिफ्लेक्स है। जब आपका रेक्टम जो हमारी बड़ी आंतरी है उसका लास्ट पार्ट बढ़ेगा तभी आपको फीलिंग होगी कि आपने मोशन जाना है। तो आप अगर दिन में 2 बार या 3 बार भी जाते हैं तो इट इज, और अच्छा फॉर्म्ड स्टूल मतलब सॉलिड स्टूल पास करें तो इट इज नॉट अननेचुरल, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, हमारी बातचीत जारी रहेगी डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। आप हमें फोन के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर डॉक्टर से सवाल पूछने के दौरान आपको फोन लाइन व्यस्त मिले तो आप हमें हमारे नए ईमेल आईडी question@maxhealthcare.com पर अपने सवाल लिखकर पूछ सकते हैं। मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लिवर, पैनक्रियाज और डाइजेस्टिव सिस्टम की समस्या और इसके इलाज से जुड़ी हुई समस्या के बारे में हमारी बातचीत जारी है। अगर आप भी इससे संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिना देर किए नंबर मिलाएं। हमारी फोन लाइंस खुली हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मैक्स हॉस्पिटल मोहाली से गैस्ट्रो सर्जन और सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर मनमोहन सिंह बेदी। आप हमें ईमेल कर अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है question@maxhealthcare.com। डॉक्टर, हमारी बातचीत चल रही है डाइजेस्टिव सिस्टम, लिवर और पैनक्रियाज सभी के बारे में। एक कॉलर है हमारे साथ जुड़े हुए, देखते हैं इनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? हाँ जी, मैं सपना अरोड़ा बोल रही हूँ। जी सपना, आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर बेदी से। हाँ जी, डॉक्टर बेदी, एक्चुअली मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैं जब भी कोई गर्म मेडिसिन खाती हूँ रिगार्डिंग एंटीबायोटिक्स और कोई भी मेडिसिन, जैसे अभी मेरे स्पाइनल कोड में थोड़ा दर्द चल रहा था, सर्वाइकल, तो इस वजह से जब भी मैं कोई मेडिसिन खाती हूँ मेरे को एक तो इंडाइजेशन हो जाती है, एसिडिटी बनती है, और दूसरा अब आजकल मैं एक मेडिसिन खा रही थी ड्वांटा 20, इट्स रिगार्डिंग माई पेन। तो उससे मेरी एसिडिटी इतनी बन जाती है गैस के मेरे लेफ्ट साइड चेस्ट में पेन शुरू हो जाता है, भारीपन और चेस्ट पेन। ऐसा है, आप जो भी मेडिसिन खा रही हैं, मोस्टली आप बोले पेन किलर्स खा रही हैं, तो पेन किलर्स जो है कॉमन ऑफ द शेल्फ अवेलेबल, ये हमारे स्टमक के को इंजरी करती हैं और उसमें एसिड ज्यादा बनाती हैं, तो उससे आपको एसिडिटी होगी। तो देर आर फ्यू पेन किलर्स, वी कॉल देम नॉन नसैड्स। अगर आप केमिस्ट से या डॉक्टर से पूछेंगे आप तो टेल देम भी आपको इन दवाइयों से प्रॉब्लम होती है, सो दैट दे डोंट प्रिस्क्राइब यू दीज मेडिकेशन। देर आर अदर पेन किलर्स जो आपकी स्टमक के लिए सेफ है एंड आप वो ले सकते हैं। जी सपना, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम रेनू है और मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है डॉक्टर से। जी मीनू जी, पूछिए। हाँ जी, मेरे बेटे को आईबीएस की प्रॉब्लम है, वो कुछ भी खाता है, जैसे खाता है और उसका पॉटी के लिए जाता है, कुछ भी उसे मतलब डाइजेस्ट नहीं हो पाता। सब टेस्ट करवा लिए, किसी में कुछ नहीं होगा। उसकी एज क्या है? ही इज जस्ट 22। 22। व्हाट डज ही डू? ही इज स्टडीइंग। अच्छा, ग्रेजुएशन। आपका बेटे का करेक्टर कैसा है? काफी फिक्र लगता है, हर बात पे टेंशन रहता है? जैसे मतलब ज्यादा बोलता नहीं है। ज्यादा बोलता नहीं है जी। अगर आपने सारे टेस्ट कराए हैं, नॉर्मल है, तो एक ये जो प्रॉब्लम है, आप बोलते हैं भी खाना खाता ही मोशन के लिए चला जाता है, इसको हम बोलते हैं एक्टिव गैस्ट्रोकोलोनिक रिफ्लेक्स।